बेहट तहसील में एक वकील के ऊपर धारा 376 डी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका विरोध करते हुए वकीलों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा झूठे आरोप लगाकर वकीलों को डराने का काम किया जा रहा है। वकीलों ने आरोप लगाया, गैर कानूनी तरीके से रात को बुजुर्ग वकील के घर पर दबिश देकर उन बुजुर्ग वकील को गिरफ्तार किया गया। वकीलों का कहना है कि जिस वकील पर आरोप लगा है वह शुगर के मरीज हैं और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। वकीलों ने कप्तान विपिन ताड़ो को ज्ञापन दिया। शुरू से क्या मैं अशोक कुमार पुंडीर एडवोकेट, अध्यक्ष सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन सहारनपुर। हमारे बेहट तहसील के अधिवक्ता श्री जिसान अहमद एडवोकेट, जिनकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर थी, को दिनांक 25/8/2022 को एक महिला के द्वारा 4 साल पुराने मुकदमे की प्राथमिकी शाम को 5 बजे दर्ज की जाती है और उसके तुरंत बाद बिना किसी जांच के, बिना किसी एविडेंस के मिर्ज़ापुर पुलिस द्वारा उनके घर में दरवाजे तोड़कर घुसे और उनकी महिलाओं बच्चों को आतंकित किया और ज़बरदस्ती अधिवक्ता का कॉलर पकड़कर खींचते हुए उनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद हमारे जिसान अहमद एडवोकेट, जो तहसील बेहट में कार्य करते हैं, उनके चैम्बर को ज़बरदस्ती शटर को उखाड़ा गया और वहाँ उसकी सर्च ली गई। वहाँ के माननीय अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर साहब और उनके और 2-4 साथी वहाँ पहुँचे सूचना पर। उन्होंने विरोध किया। विरोध के बावजूद थोड़ा सा रुक के उनके बाद उन्होंने फिर तलाशी ली। वहाँ क्या प्लांट किया, उन्होंने क्या गलत किया है ये तो वो जानते हैं, लेकिन उनकी मंशा बहुत ख़राब थी। अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि अधिवक्ता ये डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है, जब तक उसकी जांच सही तरीके से ना हो जाए और उस संबंधित डॉक्टर या वकील के खिलाफ कोई एविडेंस ना हो, तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में बिना जांच के, बिना सबूत के सम्मानित अधिवक्ता को जिस तरह से उसके घर में घुसकर आतंकित कर महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, वो बहुत शर्मनाक है। हम यहाँ उनकी भर्त्सना करते हैं, कठोर निंदा करते हैं और अधिवक्ता समाज में इस बात का बहुत रोष है। तो उस रोष के कारण जो हमारे सिविल कोर्ट सहारनपुर से सहयोग मांगा गया है, हम पूरे तत्पर हैं। पूरे सहारनपुर के बार के तमाम बार, तहसील बार, नकुड़ बार, देवबंद बार के समस्त अधिवक्ता साथी और वहाँ के अध्यक्ष सेक्रेटरी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनके सबके विचार विमर्श करने के बाद हमने ये बात के बारे में कि जो हमारे अधिवक्ता साथी के साथ हुआ, माननीय एसएसपी साहब को अवगत कराया है, कठोर शब्दों में निंदा की है और इस बात का विरोध किया गया है कि अगर इस प्रकरण की उचित जांच न हुई और संबंधित अधिकारी निलंबित न किए गए और प्रॉपर अधिवक्ता को न्याय न मिला, तो हम आगे के लिए कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। एसएसपी सहारनपुर ने क्या कहा? एसएसपी सहारनपुर को फुटेज दिखाए। एसएसपी सहारनपुर से मिलने से पहले जो उनके दरबार में जो वहाँ लोग थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने ये कोशिश की कि एसएसपी साहब के सामने 2-4 लोग ही जाएं पदाधिकारी, और जितने तमाम अधिवक्ता जो एक संघर्ष के रूप में इकट्ठा होकर वहाँ गए थे, उनसे एसएसपी साहब ना मिल पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तमाम बार के अध्यक्ष और सेक्रेटरीज को और जो हमारे साथियों को कि उन्होंने हमारे पे विश्वास किया। हम लोगों ने उन्हें बाध्य किया कि हम आपके बराबर के अधिकारी हैं, एसएसपी हो या डीएम हो, उसके बराबर के अधिकारी हैं एडवोकेट। हमने स्पष्ट रूप से अपनी मीटिंग में कप्तान साहब को कहा कि हम बराबर के अधिकारी हैं, हम कम नहीं, हम नेता वेता नहीं है, इधर के कोई ऐसे ऐरा गैरा आदमी नहीं है, हम कानून के रखवाले हैं, कानून की हिफाजत करना जानते हैं, सहयोग करना जानते हैं, तो अपने लिए हम अपने अधिकार छीनना भी जानते हैं। क्या कारण नहीं जुई तलाशी में हमें कुछ ऐसा लगा कि अभी जो हमारे महासचिव महोदय ने बताया कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है कुछ, जिसके तहत अधिकारी लामबंद हुए हैं
और उन्होंने अधिवक्ता के खिलाफ जिस तरह साजिश की है कि कोई अधिवक्ता के व्यवसाय को बदनाम करने के लिए एक प्रोपगंडा है।